नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त के तौर पर जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। कल शाम को उनकी शपथ हुई थी और उसके पहले उनकी नियुक्ति का आदेश। नियुक्ति के आदेश से शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण के बाद पदभार संभालने तक उनकी नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए हैं। न केवल सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकार की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अवैध करार दिया है कि यह प्रक्रिया विधि संगत नहीं है, अवैधानिक है और इसमें जिस नियम और प्रक्रिया का पालन होना था वो नहीं हो पाया। और ये उनके बयान, और उन्होंने साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र भी लिखा है। तो इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है, जुबानी जंग है। साथ साथ ये ऐसा मसला है, लोकायुक्त जो है मध्य प्रदेश, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी लोकायुक्त, उप लोकायुक्त ऐसे पद हैं जो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पदों की अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है। और पद संभालने के पहले जो रार शुरू हुई है, इस रार की मध्य प्रदेश भर में चर्चा है और अब तो गूंज देश में भी हो रही है। और जो मसला है, मामला है, इस पर हम बातचीत करने के लिए चल रहे हैं एक खास मेहमान के पास, क्योंकि इस पूरे मामले में विधि की बात है और विधि की बात में जो सरकार का दावा है, सरकार जो दावा कर रही है वो दावा उसका कितना सच्चा है और वास्तविक जो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी और नियम क्या कहता है, इस सबको जानने के लिए, समझने के लिए हम चलते हैं एक खास मेहमान श्री भगवान देव इसरानी जी हमसे जुड़ चुके हैं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 4 पीएम के दर्शकों को परिचय दे दूं कि भगवान देव इसरानी साहब मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं, रिटायर्ड प्रमुख सचिव हैं इस समय, और साथ साथ विधि वेत्ता हैं। उनका लंबा दीर्घ अनुभव है, न केवल मध्य प्रदेश विधानसभा बल्कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उन्होंने इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कानून कायदे जो बनते हैं विधानसभा से बनते हैं और उनका जो अनुभव है, इसी आधार पर हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। भगवान जी, मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि ये जो मसला चल रहा है मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति का, आपने सुना होगा कि इसको लेकर कुछ विवाद है, कुछ आपत्तियां हैं। आप शायद इससे भिज्ञ तो हैं ही, पहली आपकी हाँ, समाचार पत्रों में भी देखा, कुछ वीडियो भी आए हैं। हाँ, मैं इसमें आपसे अगला सवाल करने के पहले चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा मामला इसे लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विधि संगत है, न्याय संगत है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से बातचीत में कहा है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति बहुमत के आधार पर होती है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो मसले को लेकर सरकार के एक वरिष्ठ अफसर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे थे, उनसे पूरी बातचीत हुई थी, उनकी सहमति थी। और फिर यह भी उन्होंने साथ साथ जोड़ा है कि चूंकि इस मसले में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मुख्यमंत्री और तीसरे नेता प्रतिपक्ष, और उन्हीं की मर्जी से होता है और इसमें बहुमत चलता है। और जहां तक मेरी जो जानकारी है, मैं ये मानता या जानता हूं और जो मैंने नियमों को पलटा है, देखा है, मुझे ध्यान नहीं आता कि इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि नियुक्ति चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष के बीच होती है, एक पैनल बनता है बकायदा। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है इसरानी जी की वास्तविकता क्या है, ये नियम क्या कहता है और क्या संदर्भ है, थोड़ा सा उसको लेकर हमें, हमारे जो दर्शक हैं 4 पीएम के, उनको बताइएगा प्लीज। तो ये जो वीडियो आया है, जो आप कह रहे हैं कैलाश जी ने कहा है, वो क्या हम देख सकते हैं? अगर आप थोड़ा मैं अभी तो तत्काल में उसको दिखाने में थोड़ा असमर्थ हूं। मैं ठीक बीच है, में देखिए कोशिश क्या करूंगा है, कि देखिए प्रावधान क्या है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, बहुमत वाली बात तो नहीं है। उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली वो शब्द अपन देख लें। बहुमत वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें जो लोकायुक्त का अधिनियम है, मैं तो उस अधिनियम के पास होने का साक्षी हूं, जो 1981 में हुआ था, जब जगदीश शर्मा इस विधानसभा के अध्यक्ष थे और अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही ये लोकायुक्त अधिनियम लाया था और बहुत साफ मन से लाया था। और साफ मन से मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पहले, ये मुख्यमंत्री इसमें शब्द नहीं था जो ओरिजिनल आया था, तो मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के हाउस में कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री को भी जोड़ा जाए, लोकायुक्त के दायरे में उसको भी लिया जाए।
मतलब इतना पारदर्शी बनाने की कोशिश वो की गई थी 81 में जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। मैं उस चर्चा का भी भागीदार था, मैं भी था वहाँ पे, मतलब मैं विधानसभा का ही अधिकारी था वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पारदर्शिता लाने के लिए ही इसको नेता प्रतिपक्ष को रखा गया था और चीफ जस्टिस को रखा गया था, ताकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो और एक मैसेज जाए जनता में कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये इसका संदर्भ नहीं है लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि अब दर्शक देखेंगे तो उनको जानकारी होना चाहिए कि जो लोकायुक्त दीक्षित, पहले लोकायुक्त बने थे दीक्षित, मैं पूरा नाम तो नहीं आता लेकिन दीक्षित थे, जी और जो उन्होंने पहली जांच की थी, लोकायुक्त ने जो पहली जांच की थी वो मुख्यमंत्री की थी, अर्जुन सिंह जी की। आप ताजुब करेंगे। शायद और चुरट उसकी लॉटरी रिपोर्ट कांड, चुरट लॉटरी कांड। ना, चुरट लाठी कांड नहीं थी वो ये थी कि जो मुख्यमंत्री ने अपने कुछ एक कंपनी बनी थी जिसमें राहुल जी और राहुल अपना अजय अर्जुन जी सिंह के राहुल। लड़के, दोनों लड़के और कुछ रिश्तेदार थे, उस कंपनी को बनाया गया था। जी जी और उसमें उसमें उनके परिवार के लोग थे, तो इस पे बाबूलाल गौर जी ने एक आपत्ति लगाई थी कि ये गलत है। एक प्रश्न का उत्तर आया था कि साहब जी ये इस जी तरीके से मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार वालों को वो लाभ पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ये मैंने लाभ पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है, सब लीगल हुआ है, आप देखिए। और मैं इसकी जांच, हाउस में कहा था उन्होंने, मैं इसकी जांच लोकायुक्त को सौंपता हूं। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी ने खड़े होकर हाउस में क्या कहा बात। था और लोकायुक्त ने जांच की, उसकी रिपोर्ट भी आई, वो देखी जा सकती है, वो कोई नई हमारे साथ कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई बहुमत वाला मामला नहीं, इसमें मुख्यमंत्री का, अध्यक्ष विधानसभा का, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने वो जो कैलाश हाँ, विजयवर्गीय का मैं बयान आपकी बात, देखा मैंने वो वीडियो अभी मैं आपको आप दिखाएंगे तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड इसीलिए बताया कि ये पारदर्शिता इतनी इस हद तक रखी थी अर्जुन सिंह जी ने कि उसमें मुख्यमंत्री का, नेता अपना संसदीय कार्य नेता मंत्री का, या अध्यक्ष विधानसभा का। देखिए मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनता है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जो बनता है, जी उसमें मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष विधानसभा का रोल है, पूरा जी राजनीतिक है। जी लेकिन वो चीज इसमें नहीं है। जी इसमें चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष, यानी दोनों निरपेक्ष आदमी है, मतलब दोनों का राजनीति से मतलब उनका चीफ जस्टिस है एक, और एक सरकार का विरोधी पक्ष है या प्रतिपक्ष है, तो उन जी दोनों को रखा गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा प्रावधान उन्होंने रखा, लेकिन वो प्रावधान आज तक लागू है, जी। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। मैं यही पूछने वाला, कोई अमेंडमेंट तो नहीं, यही पूछने वाला नहीं था नहीं, जी। आज की स्थिति में ये प्रावधान बिल्कुल लागू है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। हाँ, एक बात बहुत स्पष्ट, संजीव जी आप जान लीजिए कि इसमें चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष का परामर्श है, जी सहमति नहीं है। परामर्श। जी ये कानूनी बात को थोड़ा आप लोगों को समझना चाहिए जी कि ये जी परामर्श है, जी सहमति नहीं है। जी और मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री का उसमें हस्तक्षेप उस सीमा तक ही आता है कि क्योंकि ये जीएडी करता है और जीएडी का जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री है, तो बिना जीएडी के आमतौर पे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के होता है, अगर सहमति से, मुख्यमंत्री, मैं बीच में टोक रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा तो जीएडी मिनिस्टर होगा, उसका रोल होगा, ऐसा माने ना। हाँ, उसका रोल होगा और उनकी सहमति के जी बिना, मतलब सरकार की सहमति के बिना ये नियुक्ति नहीं हो सकती। आशय जी ये है, अगर दोनों जी का परामर्श हो भी गया तो सरकार अगर जी सहमत नहीं है तो ये नियुक्ति नहीं हो सकती। जी तो सरकार की सहमति इस हद तक जरूरी है कि भाई वो उस नियुक्ति से सहमत है, इस परामर्श से सहमत है। दूसरी जी बात यह है कि ये परामर्श जो है, चाहे वो चीफ जस्टिस का हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का हो, सरकार पर बाध्यकारी है ऐसा कोई प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। जी मतलब अगर वो परामर्श विपरीत भी देते हैं और सरकार अपना एक नोट बनाती है और उसमें अपना स्पीकिंग ऑर्डर बनाती है और उसकी नियुक्ति कर देती है, तो वो अवैधानिक नहीं होगा। जी ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसमें बहुमत वाला मामला नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करूँ, जी। ये मेरी अच्छा। जी जानकारी करूंगा जी। जी जी। अब इसमें दो सवाल ये हैं कि एक तो आपने कहा कि वो परामर्श तक सीमित है, कि परामर्श हो, और साथ साथ क्या इसमें एक पैनल वाली बात, क्योंकि जो उमंग सिंघार की जो आपत्ति है, उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ पहले ही सब बाला बाला कर लिया गया, मेरे पास आया था मसला, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने माना है कि अफसर आए थे, लेकिन सरकार के मंतव्य को कहीं भांप गए थे, ऐसा उन्होंने जो ध्वनित होता है, और उन्होंने जो मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और हम मीडिया के नाम भी उन्होंने एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने यही कहा है कि चूंकि जो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, उनका ये कहना था कहीं कि पैनल होता है, नाम होते हैं, वो नाम नहीं थे। हाँ, ये अच्छी और बात है, ये बात सही है। हाँ, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मौन स्वीकृति नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने उसको इनकार कर दिया। तो इसमें क्या कुछ है, पैनल बनते हैं, क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा नहीं, हमारे ये दर्शकों एक को आप। स्वस्थ परंपरा है। जनरली जैसे जैसे हम लोग विधानसभा की बात अगर हम करें, तो जी विधानसभा में भी जुडिशियल ऑफिसर आते हैं,
तो एक पैनल आता है कि भाई 2-3 लोगों का हाईकोर्ट पैनल भेजता है, उसमें से एक जो भी स्पीकर को समझ में आता है, स्पीकर रिकमेंड करते हैं और फिर उसके आदेश निकल जाते हैं। पैनल एक स्वस्थ परंपरा है, जी लेकिन कई बार सिंगल नाम भी आते हैं, ऐसा भी होता है। जी जैसे हम लोग अगर कहें कि जैसे हम लोग अब एक जो स्पीकर का जब ये शपथ ग्रहण होता है, तो एक हम कार्यकारी स्पीकर जिसको अपन क्या कहते हैं, मैं प्रोटेम स्पीकर, जब जी प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं तो उसकी भी हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास पैनल भेजते हैं। जी सीनियरिटी के हिसाब से एक पैनल भेजते हैं कि भाई 3 नाम है ये पैनल में, आप जो भी करें। लेकिन जनरली राज्यपाल जो है उसमें से पहले नंबर वाले को कर देता है, सीनियर मोस्ट रहता है, ऐसा ये एक स्वस्थ परंपरा है। तो ये बात उनकी एक हो सकती है कि भाई पैनल आता तो मैं उसमें से एक का परामर्श देता कि भाई ये ठीक है, हम्म चीफ जस्टिस परामर्श देते कि साहब ये ठीक है, फिर सरकार किसी का भी मानती, परामर्श आ गया, सरकार ने उसको अल्टीमेटली चलेगी तो सरकार की ही, बिल्कुल क्योंकि ये परामर्श है, ये कोई बाध्यकारी सहमति नहीं, बिना सहमति के अगर इनने सहमति नहीं दी तो नहीं होगा, तो ये कहने का जी मतलब है तो चलेगी सरकार की। लेकिन अच्छा होता कि पैनल आया था, ये उनका कहना अपने आप में स्वस्थ परंपरा की दृष्टि से हो सकता है, ये बात उनकी एक समझने वाली वाजिब है। हाँ, जी वाजिब है, वाजिब है, वाजिब जी है। सनी जी, एक चीज और भी है कि क्या फिर जो दावा संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है, मैं आपको वो भेज दूंगा, दिखा दूंगा, अभी मेरे तकनीकी कारणों से चल नहीं पा रहा है वो वीडियो। उसमें जो उन्होंने कहा है कि हमारे मतलब बहुमत की बात उन्होंने की है उस अपने बयान में, तो हाँ, वो तो बहुमत शायद वाला कोई कुछ मिथ्या, नहीं है, मैंने वो स्पष्ट कर दिया। मिथ्या, उनका वो दावा मिथ्या है ऐसा माना जाए, वो दावा मिथ्या दो है ऐसा माना दो जाए। लोगों का है तो दो लोगों में बहुमत का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, कानूनी उन्होंने प्रावधान जो है उन्होंने देखिए, उन्होंने उन्होंने उसमें कहा है कि दो की नो, बात की है उस, ये मैं पढ़ देता हूँ, मैं वो पढ़ देता मिथ्या, हूँ। ये जो मध्य उसको प्रदेश मिथ्या माना जाए, लोकायुक्त, मैं पढ़ देता उसको हूँ। मिथ्या। मध्य प्रदेश हाँ लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 का नियम 3(1) क जी 3(1)(a) क्या जी कहता है? लोकायुक्त की नियुक्ति मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श के उपरांत की जाएगी। जी दो ही लोग हैं, उसमें तीसरा जी कोई है नहीं, बहुमत का कहाँ सवाल आ रहा है? जी जी जी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो इन्होंने ये फिर जो फिर नेता प्रतिपक्ष ने जो चीजें कही कि ये मतलब विधि सम्मत नहीं है, इसे कहीं मतलब निष्पक्ष लोकायुक्त मिले, ईमानदार लोकायुक्त मिले, विद्वान मिले, तो इसके लिए इस पे कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए। तो फिर उनका ये कहना शायद ऐसा है कि गलत माना जाए कि उनका ये जो कहीं वो नहीं अपने देखिए क्या अधिकार है के। ये आप देखिए, किसी न्यायाधीश की विद्वता पे प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है जब तक कि उनके बारे में आपकी जानकारी ना नहीं, हो। उन्होंने अगर आप उन्होंने उनके उसके बारे में कुछ जानते हैं, उन्होंने अगर आपको उसके लगता बारे है में, नहीं मैं उसको और साफ करूंगा, उन्होंने उनके बारे में ये नहीं कहा, इनके बारे में नहीं कहा, उन्होंने तो जनरलाइज बात की कि एक हाँ, तो हमको मेरा कहना ये मिले, नहीं, तो क्या हाँ जनरल, अपने अधिकार का वो कुछ ज्यादा उपयोग हो रहा है जो उनको नहीं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष की ओर से निकलता है जो उन्होंने चीजें की हैं? नहीं देखिए, चीफ जस्टिस ने अगर रिकमेंड किया है, जी चीफ जस्टिस ने ऐसी कोई नहीं कहा कि मेरा परामर्श नहीं लिया गया। चीफ जी जस्टिस ने अगर रिकमेंड किया है तो एक योग्य व्यक्ति को ही भेजा होगा, ये मानते हैं हम लोग। जी भाई एक चीफ जस्टिस जिम्मेदार है, और उन्होंने एक अगर न्यायाधीश का उन्होंने रिकमेंड किया तो ये मानना जाना चाहिए कि वो काबिल आदमी है। और नेचुरली जब सरकार उनका पैनल सरकार को जानकारी आती है तो पूरे सीआर वगैरह उनका पूरा बैकग्राउंड आता है, जी पूरा बैकग्राउंड सरकार के पास आता है, वो आया होगा उनके पास। और जी मुझे लगता है जब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अधिकारी वहां गए और उन्होंने उनको बैठाया बताया है, तो नेचुरली उस फाइल में वो होगा, जी जी जो जी सीआर उनके आए होंगे या उनका जो उनकी रिकमेंडेशन आई होगी, उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड या सर्विस बुक आई होगी, उसमें वो जी सब होगा। उन्होंने जी देखा या नहीं देखा मैं नहीं जानता ये क्या हुआ, लेकिन जी ये जी मानना चाहिए कि वो कागजात उनको दिखाए गए होंगे। अगर उनको उस पर परामर्श अपना कुछ देना था तो वो लिखित में उस अधिकारी को दे सकते थे, ऐसा मेरा सोचना है कि भाई जो भी आपका परामर्श था कि भाई इसमें ये कमी है या ये कमी है, बजाय उसको ऐसा करने के वो उस अधिकारी को ही अपना लिख करके दे देते, या कहते कि भाई मेरा ये वर्षन फाइल पे लिख देते, जी या एक लिखित में दे जी देते कि भाई इसमें मेरा आपत्ति ये है, पैनल नहीं जी है, या जी इसका जो मैंने सीआर देखे या इनका जो सर्विस बुक देखी इसमें ये कमी है, वगैरह वगैरह जो भी हो सकता था। एक चीज और भी बड़ी दिलचस्प ये सानी साहब की, जो अभी रिटायर्ड हुए हैं एनके गुप्ता साहब, जिनका आज कार्यकाल पूरा हो, क्योंकि अब टेक ओवर हो गया, हैंड ओवर टेक ओवर हो गया, हालांकि उनका 17 अक्टूबर 2023 को कार्यकाल समाप्त हो गया, तो नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनको 1 साल तक एक्सटेंड करने का वैसे भी नियम है, प्रावधान है कि 1 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता था, उसी के तहत वो चल रहे थे। ये अब रिपुसूदन सरकार दयाल की जी ने ओर करवाया से, था इसको, ये हाँ रिपुसूदन दयाल जी ने कराया था। जी जी उन्होंने जो कराया। जो जाना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं वो आपसे ही सुनना चाहता था, इसलिए मैंने उसको अपनी तरफ से ही बोला। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐसा वो आया कि चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और वक्त की कमी थी, तो हमें करना था, इसलिए हमने जो है कर दिया। दो तीन सवाल इसमें बड़े दिलचस्प थे कि जब आप 17 अक्टूबर 2023 से अब तक रोके हुए थे उनको, लोकसभा चुनाव के बाद कर देते या एक दो दिन और रोके, तो आचार संहिता यदि लग भी जाती तो ऐसा कौन था? ये तो ऐसी प्रक्रिया या वो है कि आप आयोग, चुनाव आयोग को भेज के भी उससे पुष्टि करा सकते थे, हो सकता था संभव। तो सरकार की इतनी जल्दबाजी, इसको कैसे देखते हैं आप? इतना जो उसकी आतुरता थी कि बिना देर किए बिना आनन फानन में आदेश निकाल देना और ये विवाद खड़ा हो जाना, क्योंकि गरिमा के, उनकी जो गरिमा है, लोकायुक्त पद की बहुत गरिमा है उसकी, ये सही तो है। कैसे देखते हैं इसको आप? ये सही है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक आध दिन अगर आगे पीछे भी हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनाव आयोग कभी रोकना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि ये टाइम पे हो जाए, उसमें कभी रोक नहीं थी। हो सकता था एक आध दिन अगर उनको परामर्श में एक आध दिन लग जाता तो उसमें कोई गलत नहीं था। इसको और व्यवहारिक तरीके से और अच्छे तरीके उनको समझाया जा सकता था। मतलब उनकी जो भी आपत्ति थी या जो भी उनका परामर्श में था, उनको और अच्छे से समझाया जा सकता था। मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत गंभीर हैं और बहुत अनुभवी हैं। वो उनसे बात कर सकते थे कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, आप देख लीजिए, फाइल समझ लीजिए, और उनकी सहमति हो जाती और ये बात नहीं आती तो अच्छा होता। क्योंकि विवाद ने डेंट तो लगाया थोड़ा सा, हाँ, नेचुरली। है ना? देखिए, अध्यक्ष और का चुनाव, लोकायुक्त का चुनाव, मानवाधिकार के अध्यक्ष का चुनाव, ये ऐसे पद हैं जो विवाद से दूर रहें तो अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनल क्वेश्चन की देखिए, आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश पर ये मामला छोड़ा गया है, लेकिन ये जो विवाद होते हैं कि ये जिस तरीके से हुआ, उमंग सिंघार, उन्हें अधिकार प्राप्त है तो उन्होंने अपनी आपत्ति की बात की, और ये पारदर्शी हो जाए, क्योंकि आप एक विधि विशेषज्ञ तो हैं और आपने कानून नियमों को बनाया, उसमें कभी बात आई भी होगी, और इसमें पारदर्शिता हो जाए और लगे कि ये निष्पक्ष है उसमें, और ऐसी जो ऐसे हालात ना पैदा हो, उसके लिए आप क्या मतलब एक मशवरा आपका होगा फाइनल? देखिए, संजीव जी, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप आज के समय को समझिए। पारदर्शिता चाहता कौन है, ये तो बताइए? ये बात अच्छी बात, सही है, सही सही। पर्दा डले रहना चाहता है, पर्दे में ही रहा देखिए, है। ये क्या है, हर सरकार जो भी हो, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी हो, वो जी चाहती है कि हमारे हिसाब से हो। जी अब जैसे रिपुदमन दयाल की जब नियुक्ति हुई थी 2003 में, जी तो वो दिग्विजय सिंह जी के समय पे हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें कोई उस प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता अपनाई गई थी क्या? नहीं, देखिए, सरकार जो चाहती है वो नेचुरली चाहती है अपना कि अपना जो व्यक्ति भी बैठे नियुक्त। वाली बात है, अपना व्यक्ति बैठे, चाहे कोई तो संवैधानिक हाँ, का, ये एक सच्चाई है, और देखिए, सरकार हमेशा ये चाहती है कि हर चीज़ स्मूथली चले। टीएन सेशन कोई नहीं चाहेगा कि टीएन सेशन बैठ जाए और फिर ये बंटाधार हो जाए। राजीव गांधी को भी गलती का एहसास हुआ होगा। जी 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 जी। नहीं, तो एक कुछ नियुक्ति निकलना, इधर भी हुई थी, जब एसपी जो नियुक्ति एक लोकायुक्त हमारे यहाँ भी आए थे, जो लोग हाईकोर्ट के थे, वो लेकिन आपने जो इनका एक बड़ी चीज, आपने एक चीज बड़ी जो बताई कि अर्जुन सिंह जी खुद ही रिकमेंड किया कि मैं इस मामले को लोकायुक्त को अर्जुन सौंपूं, सिंह ये जी क्या? बहुत लोग, देखिए, उनके वो संसदीय मामलों में और लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत खरे थे। मैं उनकी जी तारीफ करूंगा इस बात पे कि उनका जो डेमोक्रेसी के प्रति जो उनका सोच था, वो बहुत आला दर्जे का था। बहुत विद्वत आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कई आप चीजें अगर आप देखेंगे मध्य विधानसभा में 80 से 85 कार्यकाल, तो आप याद करेंगे कि वो वास्तव में, और पूरा टाइम हाउस में बैठते थे, एक एक चीज को गौर से देखते थे। उनके खुद के मुख्यमंत्री काल की कई जांचें विधानसभा ने की हैं। उन्होंने जांच सौंपी कि आप इस मामले की जांच विधानसभा की समिति करे। तो ये चीजें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो होती हैं, ये उसका उनको बड़ा बनाती हैं, और ये चीजें उनके बाद ऐसे खत्म हो गई ये चीजें। अब वो बातें करना, मतलब अब कोई मतलब नहीं है। अब किताबी वो वो किताबी वो बातें, वो उस कद किताबी के लोग रहे किताबी नहीं। उस कद के लोग किताबी रहे बात, नहीं अब। किताबी बातें हैं सब, ये कह हाँ, लीजिए, वो केवल किताबी वहीं तक बातें रह गई सीमित। अब, सही बात है। अब समय बहुत बदल गया है, जी गंगा का पानी बहुत बह गया है। जी जी। इसरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसमें मैंने चाहा कि दर्शकों तक जाए, क्योंकि विवाद खड़ा होना और एक गरिमापूर्ण पद को लेकर उचित नहीं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे भगवान देव इसरानी साहब, जो साफ कह रहे थे कि नियम कानून में सब कुछ साफ है, और ऐसे गरिमामय पदों पर नियुक्ति के वक्त दोनों ही दलों को, चाहे सत्तारूढ़ दल हो
या विपक्ष हो, एक दूसरे की जो मर्यादा है उसकी और साथ साथ पद की गरिमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे विवाद ना हो तो बेहतर हो। और साथ साथ जो पारदर्शिता की बात है, उन्होंने बहुत साफ गोई भरे अंदाज में कह दिया है कि अब वो दौर नहीं है जो एक अर्जुन सिंह जैसा दौर था कि उन्होंने अपने खिलाफ ही जांच का आदेश, खुद ने लोकायुक्त की एक एजेंसी को बनाया था और उसी को अपने खिलाफ जांच के आदेश दिए। वैसा वक्त नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो हालात हैं, अभी जो इस वक्त का दौर है, इसमें ऐसे विवाद कतई ना हो पाए, उसको लेकर ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है और प्रतिपक्ष को भी इस मामले में सोचना होगा। और जब सोचा जाएगा तभी बात बन पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर खबर आपको निर्बाध रूप से मिलती रहे। और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।